एक खुशखबरी है डेली वेजर्स के लिए। रफ्ता रफ्ता कुछ ना कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि गतिरोध बरकरार है, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई है। आज के दिन 3 दौर की मीटिंग्स हुई है और तीनों दौर की मीटिंग लगभग पॉजिटिव मानी जा रही है। जो डेली वेजर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको विस्तार से बताता हूं कि आज हुआ क्या। आज पहले डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें सभी एससी, जितने एससीज हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वहां पर मौजूद थे। विस्तार से चर्चा की गई। SRO 520, SRO 64 जो दोनों ही डेली वेजर्स के लिए बने थे। डेली वेजर्स के लिए SRO 64 सबसे बना था, जिसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि आपको 5-7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा, सभी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की हुकूमत आती है, उस बीजेपी और पीडीपी वाली हुकूमत में इस SRO 64 को तोड़ मरोड़ करके SRO 520 बनाया जाता है, जो कभी भी डेली वेजर्स ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो चाहते थे कि उनको पहले रेगुलराइज किया जाए, उसके बाद चर्चा की। पहले दौर की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जिस कमेटी में जो डेली वेजर्स की रहनुमाई करेंगे वो भी शामिल होंगे, लॉ डिपार्टमेंट भी शामिल होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी शामिल होगा और साथ ही साथ PHE भी शामिल होगा। ये सारे डिपार्टमेंट के लोग मिलकर के अपने रिकमेंडेशन देंगे कि 64 से कौन सी चीजें ली जानी है। मैं SRO 64 की बात कर रहा हूं, और SRO 520 से कौन कौन सी चीजें ली जानी। फिर एक मसौदा तैयार होगा, उसके मुताबिक इनको रेगुलराइज किया जाएगा। फिर दूसरे दौर की मीटिंग शुरू होती है। दूसरे दौर की मीटिंग जैसे 72 महीनों का आउटस्टैंडिंग पेंडिंग वेजेस है, उसको लेकर के चीफ इंजीनियर से गुफ्तगू होती है। लंबे दौर की गुफ्तगू चलती है और ये कहा जाता है कि आप पेंडिंग वेजेस जल्द से जल्द रिलीज कीजिए। यानी एक तो पहले रेगुलराइज करने की बात की जाती है, जो डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में होती है, उसमें यह तय किया जाता है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जो कमेटी फाइनली ये डिसीजन लेगी कि कैसे रेगुलराइज किया जाना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो डेली वेजर्स है उनको रेगुलराइज कैसे किया जाए। बड़ी दिलचस्प बात है कि कमेटी में डेली वेजर्स की रहनुमाई करने वाले जो सदस्य हैं उनको भी शुमार किया जाएगा। लॉ डिपार्टमेंट के बड़े आला अधिकारी भी होंगे, वित्त डिपार्टमेंट के वित्त विभाग के आला अधिकारी भी शामिल होंगे, और PHE जिसको हम जल शक्ति विभाग कहते हैं उसके आला अधिकारी भी मौजूद होंगे। तीसरे दौर की बात चली है, जो पेंडिंग वेजेस थी, जो मैं बता रहा हूं, SC जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन जितनी डिविजन आती हैं, उनकी जो सैलरी है पेंडिंग, वो कैसे निकाली जाएगी, उस पर भी बात चल रही है। यानी कुल मिलाकर के आज का दिन डेली वेजर्स के लिए एक सकारात्मक दिन रहा है। हालांकि गतिरोध बरकरार है, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद कायम है, उम्मीद नहीं टूटी है इनकी। जो पहले दौर की मीटिंग हुई बड़ी लंबी चली, और उस मीटिंग में ये माना गया कि SRO 64 बहुत बढ़िया SRO, उसको विस्तार से पढ़ा गया, स्टडी किया गया और बताया गया कि क्यों SRO 520 बनाया था। और मैं आपको बताऊं कि SRO 520 बनाया गया था तब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी, मंशा ठीक थी कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन जो असल बेनिफिट थे वो उनको नहीं मिल रहे थे। इसलिए SRO 520 को वो कहते हैं कि लंगड़ा SRO है, यानी वो पहले से ही इसको अस्वीकार करते थे। हालांकि आज हमारी रविंदर रैना के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करके इनको बेनिफिट देंगे। रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे हमने पूछा था कि डेली वेजर्स के साथ आप खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और आपने उनको एश्योर्ड किया था, आश्वस्त किया था कि आपको भी डेली वेजर्स को भी रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन आप अब कह रहे हैं कि उनको मिनिमम वेजेस एक्ट का लाभ दिया जाएगा, जिसको मैंने वहीं पे खारिज कर दिया था कि डेली वेजेस स्वीकार नहीं कर रहे, उन्होंने पहले से ही सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन अब पेंडिंग वेजेस को लेकर के चर्चा चल रही है, और उन डेली वेजर्स की वेजेस पेंडिंग जिसको जम्मू नगर निगम के अधीन, जिन डिवीजनों को जम्मू नगर निगम के अधीन लाया गया। नेटशल में अगर बताया जाए तो आज 3 दौर की बातचीत हुई है। तीनों दौर की बातचीत मुझे लगता है कि सकारात्मक है। जो पानी बंद किया था, इन्होंने महारैली निकाली थी, उसका
हैं कश्मीर से नाराज कर सकते 61,011 डेली वेजर्स है जो बाकी डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक रखते हैं, उनको भी रेगुलराइज करना सरकार की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन इस वक्त ये डेली वेजर पीएचई के डेली वेजर लगातार कमर कसे हुए हैं, तो लिहाजा एक दौर बातचीत का दौर शुरू हुआ है। 3 दौर की बातचीत आज दिन भर में हुई है। तीनों दौर की बातचीत में कहीं ना कहीं सकारात्मकता नजर आ रही है, पॉजिटिविटी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि सरकार अब गंभीर है, इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज करेगी। एक मरतबा फिर मैं आपको बताते चलूं कि पहले दौर की बातचीत डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में हुई, जिसमें सभी पीएचई के चीफ इंजीनियर, तीनों सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मौजूद थे और एसआरओ 64 और 520 पर चर्चा की गई। 520 को विस्तार से पढ़ा गया और बताया गया कि 520 में क्या फ्लॉज हैं और एसआरओ 64 क्यों इंपॉर्टेंट है। डेली वेजर्स की रहनुमाई करने वाले लोगों ने तर्कसंगत तरीके से डिविजनल कमिश्नर और बाकी आला अधिकारियों को बताया कि एसआरओ 520 एक लंगड़ा एसआरओ है, जिसके तहत जो डेली वेजर्स है उनको रेगुलराइज किया भी जाता है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद पेंडिंग वेजेस पर चर्चा होती है। माना जाता है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। जो कमेटी होगी उसमें जो लोग होंगे उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, लॉ डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, पीएचई डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे और डेली वेजर्स खुद जो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी आज का दिन डेली वेजर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहा है और मुझे लगता है कि पेशरफ्त हो रही है और सकारात्मकता से काम चल रहा है। और अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है और समय पर कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है तो ये फेज मैनर में इनको रेगुलराइज किया जा सकता है। धन्यवाद।